कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और जेएमएम की ओर से दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। और राज्यसभा चुनाव से पहले जेएमएम ने गठबंधन में दूरियां बढ़ाई हैं, तो कांग्रेस को साफ तौर पर बड़ा झटका यहां लगता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड से जेएमएम की ओर से दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। और राज्यसभा चुनाव से पहले जेएमएम ने गठबंधन में दूरियां बना ली, यानी कि साफ तौर पर इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आता है। और जेएमएम की ओर से दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। राज्यसभा चुनाव से पहले जेएमएम ने गठबंधन से दूरियां बनाई हैं, तो साफ तौर पर इसमें कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन में एक तरह से आप देख सकते हैं कि फूट नजर आ रही है। फिर चाहे दिल्ली का इलेक्शन हो या पश्चिम बंगाल का, कांग्रेस ने सब जगह अकेले ही लड़ा चुनाव। काश कि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ लड़ती तो शायद ज्यादा सीटें आती, हो सकता था सत्ता भी बना ली। और सेम कंडीशन अप्लाई होती है पश्चिम बंगाल पर। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ न लड़के कांग्रेस ने यह किया कि बीजेपी की सरकार वहां बन गई, और हो सकता था कि टीएमसी और कांग्रेस साथ लड़ते तो सत्ता पर भी काबिज हो सकते थे आज। और अब इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं एक खटास दिखाई देती है कि जेएमएम ने राज्यसभा के लिए दोनों सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। और राज्यसभा चुनाव से पहले जेएमएम ने ये एक तरह से गठबंधन से दूरियां बना ली, तो इंडिया गठबंधन में एक तरह से खटास पड़ती हुई नजर आ रही है। और इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो बिखरती हुई नजर आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसी तरह से चलता रहेगा? क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव और उत्तराखंड का चुनाव में? और इसी खबर पर हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के लिए विजेंद्र सिंह हैं, कांग्रेस नेता हैं। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और सबसे पहला मेरा सवाल, क्या लगता है कि कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन बनाया हुआ था विपक्षी पार्टियों का, वो अब टूटा हुआ नजर आ रहा है? जेएमएम अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी जेएमएम ने। देखिए, ऐसी बात नहीं है। ये एक समाचार जरूर चला है कि वो मुख्यमंत्री जी के यहाँ, हेमंत सोरेन जी के यहाँ कुछ मंत्री लोग और सीनियर लोग गए हैं। उन लोगों की राय है कि जेएमएम दोनों सीट पे जेएमएम को लड़ना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसा नहीं बोले हैं। हर पार्टी में लगता है कि भाई हम दोनों सीट जीते हैं, अगर एक है तो एक में जीते। तो कांग्रेस जेएमएम के बाद सबसे बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन में झारखंड में कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस के 16 यहाँ से विधायक हैं। और दूसरे का हक नहीं बनता है, एक सीट जेएमएम को और एक सीट कांग्रेस का बनता है। और इसी तरह एक सीट पे जेएमएम लड़ेगा, एक सीट कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, जिसका उम्मीदवार का घोषणा हो गया है। श्री प्रणव झा जी, जो झारखंड के धरती के रहने वाले हैं, ये बोकारो से आते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ इन्होंने काम किया है, उनके राजनीतिक सलाहकार हैं, बिल्कुल लोकल आदमी है। और ये शुरू से कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि जो भी उम्मीदवार होगा वो लोकल ही होगा। और हेमंत सोरेन जी अभी इस तरह का कोई बात नहीं बोले हैं कि हम दोनों सीट से लड़ेंगे। ये कुछ लोग उनके पास गए, सीनियर लोग गए उनके पार्टी के, उनकी राय है कि हम लोग को दोनों सीट पे लड़ना चाहिए। लेकिन मतलब साफ तौर पर ये है कि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, तो ये खबर तो निकल के सामने आ रही है क्लियर तौर पर कि अकेले चुनाव लड़ेगी। हम लोग को उम्मीद है कि हमारे राहुल गांधी जी से और हेमंत सोरेन जी को जब बात होगी उसमें क्लियर कट मतलब आ जाएगा फैसला कि एक सीट पे जेएमएम लड़ेगी और एक सीट पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इसलिए इस समाचार में भी न कोई बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना है। और हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रणव झा यहाँ से उम्मीदवार घोषित हो गए हैं और दोनों मिलकर हम लोग लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के। और दोनों सीट
ये इंडिया गठबंधन की झोली में आएगी। बिल्कुल इसमें विजेंद्र कहीं जी, कोई बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर ज्यादा जानकारी के लिए।